नाम किसान महापंचायत क्यों दिया गया? देखिए, आप जानते हैं कि देश के अंदर एक किसान आंदोलन बहुत बड़ा चल रहा है। जी। पहले जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने पहले युवाओं के ऊपर अपनी तानाशाही दिखाई, उनको नौकरी से निकाल दिया, नोटबंदी का हवाला दे दिया, जीएसटी का हवाला दे दिया, कंपनियां बंद हो गई हैं इस वजह से, तो वो बेरोजगार हो गए जो रोजगार थे। उसके बाद इन्होंने व्यापारियों को मारा नोटबंदी करके, व्यापारी वर्ग के ऊपर इन्होंने परेशानी डाली। उसके बाद शिक्षा से रिलेटेड जब ये उसमें आए तो इन्होंने स्कूल बंद करने शुरू कर दिए, यूनिवर्सिटीज के ग्रेड बनने बंद हो गए, वहां से स्टूडेंट्स के ऊपर भी ये पड़ा। अब तो इन्होंने कमाल कर दी, मतलब सीधा पेट पे वार, अन्नदाता पे वार। अन्नदाता देश का पेट भर रहा है, दुनिया का पेट भर रहा है, और वो अपनी मेहनत से पेट भर रहा है। आप जबरदस्ती उसके ऊपर कानून क्यों लेकर आ रहे हो? ये जो महापंचायत है, ये उन्हीं रणबांकुरों के लिए महापंचायत है जो रणबांकुरे आज दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं और इस सरकार से ये 3 काले कानून वापस करवाने की मांग को लेकर। सुमित जी, सुप्रीमो है वो दिल्ली के, दिल्ली में सरकार है आपकी, पंजाब में भी अच्छा होल्ड है, दिल्ली पे जो बॉर्डर पे जो किसान धरने पर बैठे हैं उनमें ज़्यादा भीड़ पंजाब से है किसानों की है। ये महापंचायत पंजाब में भी हो सकती थी, दिल्ली में भी हो सकती थी, तो जींद का ही चयन क्यों किया गया? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। क्या किसान सिर्फ पंजाब में? क्या किसान सिर्फ हरियाणा में? पंजाब और हरियाणा के लोग ये अनाज खाते हैं, पूरा देश का लोग अनाज खाते हैं। पूरे देश में महापंचायत होगी। पहली महापंचायत उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई 1857 की क्रांति के क्षेत्र में। मैं अरविंद जी की बात करूं, अरविंद जी ये महापंचायत दिल्ली के बिल्कुल नजदीक की जड़ में भी कर सकते थे, जहाँ किसान बैठे हुए हैं। देखिए, हमने पहले बोला जी, अरविंद केजरीवाल जी देश के नेता है, पहली बात। दूसरी बात, वो मजदूर की, किसान की, व्यापारी, कर्मचारी, हर सब की आवाज है। आज किसानों के ऊपर बात आई है तो वो पूरे देश में जाएंगे और देश के किसानों के बीच में बैठ के पंचायत करेंगे। और ये पंचायत का मतलब रैली नहीं है, पंचायत का मतलब शक्ति प्रदर्शन नहीं है। पंचायत का मतलब यह है कि एक मंच पे आप और हम बैठ के विचार करेंगे भी ऐसी क्या वजह रही कि इस तानाशाही सरकार को इस तरह के काले कानून लाने पड़े। पहली पंचायत उत्तर प्रदेश में हुई, दूसरी पंचायत पंजाब में हुई, तीसरी पंचायत अब हरियाणा में हो रही है और बहुत जल्द राजस्थान में, उत्तराखंड में, हर जगह पंचायत। अरविंद केजरीवाल जी महापंचायत कर रहे हैं, किसानों का विषय है। इस महापंचायत में राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी जैसे नेता क्यों नहीं मंच पर आ रहे? देखिए, अभी तो महापंचायत हुई नहीं जी। ये इस सवाल का जवाब तो हम आपको नहीं, आपके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसमें कहीं इन लोगों का नाम नहीं आ रहा ना कि ये वक्ता के रूप में, अतिथि के रूप में। मुख्य अतिथि तो किसान है वहां पर जी। इस पंचायत के मुख्य अतिथि तो किसान पर है। किसानों का एक प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं ना। चडूनी और राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा है। कल चडूनी जी कुरुक्षेत्र में आते हैं, पत्रकारों से बातचीत करते हैं, उस बातचीत में उनसे इस अरविंद केजरीवाल जी की महापंचायत के बारे में प्रश्न किया जाता है और उस प्रश्न के जवाब में चडूनी जी ये कहते हैं कि केजरीवाल की पंचायत के बारे में वो ये कहते हैं कि सभी अपना अपना फायदा उठाते हैं। इसको हम किस मायने से लिया जाए? देखिए, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर अभी कोई जनाधार तो है नहीं जी। पहले कांग्रेस पार्टी रही, इनेलो पार्टी रही और अब भाजपा पार्टी है। भाजपा के जो आज के समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ जी, उन्होंने झज्जर रैली में सर छोटू राम जी के यहाँ जब उन्होंने मूर्ति का अनावरण हुआ था, वहां पे चिल्ला के बोला था कि नरेंद्र मोदी आएगा, पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग लागू कर देगा। वहां से किसानों का मन पक्का हुआ कि चलो कोई तो हमारी सुनने आया। और आज ये लोग क्या कर रहे हैं? आज ये लोग उन्हीं किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, चाइनीज बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मैं बात करता हूं। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो के दामाद को हरियाणा की जमीनें बेच दी और कांग्रेस पार्टी के इसी विरोध में बीजेपी वालों ने बोला कि हम वाड्रा को जेल में डालेंगे, जीजा जी को जेल में डालेंगे, जीजा जी को जेल में डालेंगे। अब मुझे यह नहीं पता जी वाड्रा इनके जीजा जी से बीजेपी के फूफा जी हो गए हैं क्या जो जेल में नहीं डाल रहे? इस वजह से उनका मन खराब था। आम आदमी पार्टी पहले दिल से चुनाव को मद्देनजर ना रखते हुए सिर्फ किसानों के बीच में जाके उनकी सेवा करने का काम कर रही है। 26 तारीख के दिन रात को जब आंदोलन के लिए इन सरकारों ने अपनी तानाशाही दिखानी शुरू करी, टिकैत साहब के महामंच के ऊपर गाजीपुर बॉर्डर में टॉयलेट हटवा लिए गए,
बिजली कट दी गई, पानी वापस मंगा लिया गया। तब आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि राजनीति से परे हटकर मैं भाईचारे की नीति अपनाऊंगा और इनकी मदद करूंगा। वहां से पता चलता है चुड़नी साहब अपनी जगह ठीक है, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इनको धोखा दिया है और आम आदमी पार्टी तो साथ खड़ी है सेवादार के रूप में। हम तो कोई राजनीति कर ही नहीं रहे। कल की रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं कुरुक्षेत्र जिले की अगर बात करें? कल कुरुक्षेत्र जिले से मतलब कितने वाहन, बसें, कारें, कोई इनका आंकड़ा कोई अगर जारी किया गया हो? उसके लिए हमारे सुरेंद्र मित्तल जी जिलाध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहरलाल गोयल जी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में कल का काफिला निकलेगा। हम भी इन्हीं के नेतृत्व में जाएंगे। कोई टारगेट किया गया कि 1000 लोग, 2000 लोग लगभग? ये बताएं। देखिए, हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से बसों का इंतजाम भी किया गया है। कितने वाहनों का काफिला जाएगा? कम से कम नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं, 70 से 80 वाहन तो हमारे जा रहे हैं, जिसमें कुछ बसें हैं, कारें भी हैं और टेम्पो भी हैं। लगभग 1500 से 1600 आदमी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। गोयल साहब, जैसे आप पार्टी के संरक्षक हैं, तो क्या आप कोई अनुमान हम मान सकते हैं कि इस महापंचायत में हरियाणा के अलावा दिल्ली और पंजाब से भी किसान या पार्टी कार्यकर्ता कितनी संख्या में भाग लेने की संभावना? नहीं, मैं नहीं कहता कि हरियाणा की महापंचायत में जी दिल्ली से नेता आ सकते हैं 5-7 जी, और पंजाब से 5-7 हमारे लीडर आ सकते हैं, विधायक आ सकते हैं, हमारी पार्टी के जो पंजाब के चीफ हैं भगवंत मान जी वो आ सकते हैं। लेकिन वहाँ से मैं नहीं कहता कि वहाँ से मेरा प्रश्न फिर वही आ रहा है कि किसान महापंचायत है, किसानों के दो बड़े चेहरे, अगर हम हरियाणा की बात करें तो गुरनाम सिंह चडूनी, देश की बात करें तो राकेश टिकैत, ये दोनों कल इस किसान महापंचायत में आएंगे या नहीं आएंगे? इसका मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी ने अपने हिसाब से अपना प्रोग्राम दिया, निमंत्रण दिया गया इन लोगों को, निमंत्रण दिया गया है। केजरीवाल जी ने अपने प्रोग्राम चेकआउट किए हुए हैं महापंचायत के, और ये जो किसानों की यानी कि एक मंच है, इन्होंने अपने हिसाब से सारे देश में प्रोग्राम। आप कहना चाहते हैं कि गुरनाम चडूनी जी को भी निमंत्रण दिया गया है अरविंद केजरीवाल दिया गया है किसान नेताओं को। वो उनको देखना है कि उस दिन उपलब्ध हैं तो वो आएंगे। अगर उन्होंने अपना कोई प्रोग्राम दिया हुआ है तो हर व्यक्ति कोई भी है वो अपने प्रोग्राम के अनुसार वो चलेगा। अगर उनका कहीं और प्रोग्राम ना हुआ तो वहाँ आए। देखिए, आम आदमी पार्टी तो किसानों के साथ शुरू से है जी। महापंचायत के अंदर भी यही है कि हम किसानों के संघर्ष में, आम आदमी पार्टी उनके साथ संघर्ष में खड़ी है जी, और हमारा फुल समर्थन महापंचायत किसानों को पूरी तरह से है। जी सर, धन्यवाद।